Dear students, welcome to our today's class. Today we are starting our supplementary reader and our first lesson is The Inventor Who Kept His Promise. This lesson is about Thomas Alva Edison, the famous American scientist. थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में आपको ये बता दूं कि उनके सबसे फेमस जो आविष्कार रहे हैं वो विद्युत बल्ब और ग्रामोफोन रहे हैं। ग्रामोफोन को आप आज के टेप रिकॉर्डर के पूर्वज के रूप में जान सकते हैं। ये जो आवाज़ टेप करनी और दोबारा सुनने की जो मशीन बनाई थी वो सबसे पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने ही बनाई थी। तो पढ़ते हैं पाठ और चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, एक आविष्कारक जिसने अपना वादा पूरा किया। When you want to read at night, you simply press a switch and the electric bulb light gives you a light. जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं तो आप सामान्य रूप से एक स्विच दबाते हैं, प्रेस दबा करते हैं उसे, और बिजली की जो बल्ब है, बिजली की जो रोशनी है वो आपको मिलनी शुरू हो जाती है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट? क्या आपको ये पता है कि इस इलेक्ट्रिक लाइट की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रिक लाइट मीन्स विद्युत की रोशनी। ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन। वो एक अमेरिकन थे और जिनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। Even in his childhood, Edison loved to do experiments. एडिसन को बचपन से ही एक्सपेरिमेंट करने की आदत थी, यानी वो बचपन से ही प्रयोग करने के शौकीन थे। He was fond of asking questions and he was never satisfied till he got the right answer. उन्हें प्रश्न पूछने की आदत थी, वो प्रश्न पूछने के शौकीन थे और वो तब तक प्रश्न पूछते रहते थे जब तक कि उन्हें संतुष्ट ना हो जाए, उन्हें संतोषजनक उत्तर ना मिल जाए। There are many stories about his childhood and there are a few of them. उनके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। उन प्रचलित कहानियों में से कुछ ऐसी हैं जो हम आपको अब बताते हैं आगे। One day when young Edison was at school, एक दिन जब एडिसन अपने स्कूल में थे, यंग मीन्स बच्चा, जो वो छोटे थे और स्कूल में थे, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट बर्ड्स। तो जो उनकी टीचर थी वो बच्चों को चिड़िया के बारे में कहानी बता रही थी, कोई कहानी चिड़ियाओं की सुना रही थी। He got up and asked the teacher. उस कहानी को सुनते सुनते एडिसन एकदम खड़ा हुआ और टीचर से पूछा, मैडम भाई कांट माई मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड? कि मैडम एक मनुष्य चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। टीचर ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन। उसने पल भर के लिए तो सोचा, एडिसन ने, और फिर क्वेश्चन पूछा दोबारा, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। कि मैडम पतंग के भी पंख नहीं होते फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा लेते हैं। All the other boys laughed and the teacher lost his patience. अब इस सवाल पर और इस जो उसने उत्तर दिया एडिसन ने कि हम पतंगों को भी उड़ा लेते हैं जबकि पतंग के भी पंख नहीं होते, इस बात पे बच्चे जो क्लास में और बैठे थे वो हंस पड़े और जो मैडम थी वो धैर्य खो बैठी, नाराज हो गई। She thought the boy was stupid and naughty and she asked parents to take him out of school. She thought
द बॉय वाज स्टूपिड। उसने सोचा कि बच्चा मूर्ख है, बेवकूफ है, इसीलिए ज्यादा सवाल करता है। एंड नोटी, शैतान भी है, शरारती भी है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और इसलिए उसने उसके पेरेंट्स से कहा कि इसे स्कूल से ले जाओ, ये पढ़ने लायक नहीं है। हिज पेरेंट्स टुक हिम आउट ऑफ स्कूल बट दे न्यू दैट ही वाज नॉट ए स्टूपिड बॉय। एडिसन के माँ बाप उसे स्कूल से तो ले गए, लेकिन वो ये जानते थे कि उनका बेटा बेवकूफ नहीं है, मूर्ख नहीं है। इवन एडिसन was just 8 years old when this happened। और जब यह घटना घटी उस समय एडिसन की उम्र केवल 8 साल थी। यंग एडिसन फाउंड in his mother his best teacher। जब एडिसन बचपन में थे, बच्चे थे, तो उन्हें अपनी माँ के रूप में सबसे अच्छा टीचर मिला, यानी उनकी माँ उनके लिए सबसे अच्छा शिक्षक सिद्ध हुई। She was patient enough to answer all his questions। क्योंकि उसकी माँ सबसे अच्छा शिक्षक साबित क्यों हुई? क्योंकि वो उसके सभी सवालों का उत्तर बड़ी शांति के साथ देती थी, बड़ी तसल्ली के साथ देती थी। एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। और उनके मार्गदर्शन में, गाइडेंस मीन्स मार्गदर्शन, उनके मार्गदर्शन में और उनकी सहायता से एडिसन ने बहुत प्रगति की, बहुत तरक्की की। He used to observe things very closely and do a lot of experiments। Used to, ये जहां भी यूज होता है, जहां भी इसे प्रयोग किया जाता है, उसका मतलब ये होता है कि ये किसी स्वभावगत आदत को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका मतलब he used to observe things very closely। वह अर्थात एडिसन सब चीजों को बड़ी नजदीकी से, बड़ी निकटता से देखता था, यानी हर चीज पे बिल्कुल गौर करता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और उन्होंने, उसे आदत थी बहुत प्रयोग करने की, प्रयोग करते करते ही वो अपने अनुभवों को बढ़ाता रहता था। Some of his experiments were silly, but he learned a lot of from them। उससे कुछ प्रयोग जो थे वो बिल्कुल बेवकूफ़ी भरे थे, मूर्खतापूर्ण थे, परंतु फिर भी उनसे एडिसन ने कुछ ना कुछ सीखा। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड। एक दिन वो एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे। एक दिन बैठे बैठे वो किसी चिड़िया को देख रहा था। वो चिड़िया नीचे जमीन पर आई, उसने कुछ कीड़े चुगे, अपनी चोंच में लिए और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया। यंग एडिसन को इससे एक विचार मिला, यानी जो एडिसन था उसे बचपन में ही इस बात से एक नया विचार उनके दिमाग में आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म्स। बचपन था, ज्यादा उम्र नहीं थी, ये सारी घटनाएं 8-7 साल की उम्र में हैं जो चल रही हैं। तो एडिसन ने उस चिड़िया को कीड़े ले जाते हुए देखा, तो आया दिमाग में कि चिड़िया इसलिए उड़ सकती है क्योंकि ये कीड़े खाती है। अब मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वर्म्स। तो उनके दिमाग में आया कि अगर मनुष्य भी कीड़े खाने शुरू कर दे तो वो भी उड़ने लगेगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, ये बात एडिसन ने अपने आप से कही, यानी सोचा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, और वो इस प्रयोग को किसी के ऊपर करना चाहता था। यहां अब आप समझिए उस चीज को कि बेवकूफ नहीं है, एक्सपेरिमेंट तो करना है कीड़े खाने का, उड़ने का, लेकिन
अपने ऊपर नहीं, किसी दूसरे के ऊपर। He caught hold of a few worms. उसने कुछ कीड़े पकड़े, beat them into a pulp and mixed it in water. वो जो है कूट के उनका वो बनाया, लुगदी सी बनाई मिक्सचर, और उसमें पानी मिला दिया। He took the mixture to a servant girl and said to her. जो उनकी नौकरानी थी, छोटी बच्ची, उसके पास उस कीड़ों को, घुटे हुए कीड़ों को, मिक्सचर को लेके गया और उससे कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, इफ यू ड्रिंक इट दिस यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी। उससे कहा कि देखो, ये जो मिक्सचर मैं लेके आया हूं, ये एक बड़ा चमत्कारी मिक्सचर है, तुम अगर इसे पी लोगी तो उड़ना शुरू कर दोगी, आओ इसे पियो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रंक द मिक्सचर। अब वो बेचारी सीधी सादी लड़की एडिसन के कहने में आ गई और उसने वो मिक्सचर पी लिया। वेल, शी डिड नॉट फ्लाई बट शी फेल इल। अब हुआ क्या, वो बेचारी पी तो गई, वो उड़ी नहीं बल्कि और उल्टा बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स। और एडिसन की माँ ने उससे कहा कि आगे से ऐसे बेवकूफ़ी भरे एक्सपेरिमेंट मत करना, ऐसे प्रयोग मत करना। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर। अब एक दिन एडिसन जो है मुर्गी फार्म पर अपनी माँ के साथ गया। देयर ही सॉ ए hen। वहां उसने एक मुर्गी देखी। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग। वो मुर्गी अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड द मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड। उसने अपनी माँ से पूछा कि ये मुर्गी अंडों के ऊपर क्यों बैठी है। उसकी माँ ने जवाब दिया, द hen इज हैचिंग इट्स एग्स। हैच माने सेना। सेने का मतलब अंडों को पक्षी हल्की हल्की गर्मी देते हैं अपने शरीर से, और उस हल्की गर्मी से धीरे धीरे उन अंडों में कुछ समय के बाद बच्चे बन जाते हैं। तो उस गर्मी देने की प्रक्रिया को सेना कहा जाता है। तो उसकी माँ ने कहा कि ये जो मुर्गी है ये अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स। कुछ समय बाद इसमें से चूजे निकलेंगे। वाई कॉन्ट आई हैच एग्स थॉट यंग एडिसन। अब उस एडिसन ने सोचा कि मैं भी अंडे से सकता हूं, जब मुर्गी से सकती तो मैं क्यों नहीं से सकता। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डजन एग्स एंड सैट ऑन देम। अगली सुबह उसने 1 दर्जन अंडे लिए और उनके ऊपर बैठ गया। He had only smashed the eggs and spoiled his shirt. अब उसने वो अंडे बैठने के बाद शेष आए तो कुछ नहीं, वो सारे कुचल दिए और अपनी शर्ट खराब कर ली। He got a good beating from his mother that day. और उस दिन उसकी माँ ने उसकी अच्छे तरीके से पिटाई की, यानी अच्छी मरम्मत हुई। A really funny boy was not he? क्या वास्तव में एक मजेदार बच्चा नहीं था वो? He failed in all these experiments, but he had learned something from them. वो अपने सारे प्रयोगों में विफल हुआ, लेकिन फिर भी उन प्रयोगों से उसने कुछ ना कुछ सीखा। He had learned that his ideas were wrong. क्या सीखा? उसने ये सीखा कि जो कुछ मेरे विचार थे, जो कुछ मैं सोचता था अब तक, जो प्रयोग मैंने किए वो गलत थे। He was fond of books and read quite a lot of them. उसे किताबें पढ़ने का शौक था और उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। His father gave him 25 cents for every book he read. उसके पिताजी उसे एक पुस्तक पढ़ने के 25 सेंट देते थे। He read widely and with the pocket money he got,
He bought more books and set up a small laboratory. उसने वो सारी किताबें पढ़ी और जो पॉकेट मनी उसके फादर उसे देते थे उनसे पैसे इकट्ठे करके उसने और किताबें खरीदी और एक छोटी सी लेबोरेटरी प्रयोगशाला तैयार कर ली. His mother encouraged him and helped him in his experiments. उसकी माँ उसका साहस बढ़ाती रहती थी, मोटिवेट करती रहती थी उसे और उसके प्रयोगों में उसकी मदद भी करती थी. After some time, Edison found that he needed more money to carry on his experiments. कुछ समय बाद एडिसन को पता चलता है कि अब अपने एक्सपेरिमेंट चलाने के लिए, अपने प्रयोग करते रहने के लिए उसे और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है. And he wanted more books as he had read all the books he had at home. और जितनी किताबें घर पे थी वो उसने सब पढ़ ली थी, इसलिए उसे और किताबों की भी आवश्यकता थी. He wanted to go out and see new places and new people. अब एडिसन बाहर जाना चाहता था और नई जगह, नए लोग देखना चाहता था. He wanted to read new books and to improve his knowledge. वो नई किताबें पढ़ना चाहता था और अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता था. So he decided to take up a job in the railway. अब उसने निश्चय किया कि मैं रेलवे में कोई नौकरी कर लेता हूँ. At first his parents did not like this idea as he was just 12 years old. लेकिन जब उसने अपने पेरेंट्स से कहा तो शुरू में उसके पेरेंट्स ने इस विचार को मानने से मना कर दिया. क्यों? क्योंकि उस समय उसकी आयु केवल 12 वर्ष थी. But they agreed when he gave them good reasons for his decision. लेकिन जब एडिसन ने अपने इस फैसले के कारण बताए तो आखिरकार वो इस बात से सहमत हो गए. So Edison became a newspaper boy and traveled up and down the train to Detroit. अब एडिसन ने रेल में अखबार बेचने शुरू कर दिए जो डेट्रॉइट तक जाती थी और वहां से वापस आती थी. अप एंड डाउन का मतलब होता है अप माने जाना ट्रेन का और डाउन माने आना. He sold newspapers, sweets and fruits and earned $2 on the first day. अब एडिसन ने अखबार बेचे, मिठाइयाँ बेची, फल बेचे और पहले दिन $2 कमाए. उसके पहले दिन की कमाई थी $2. He said to his mother at supper that night. और जब शाम को वो लोग खाना खा रहे थे तो एडिसन ने अपनी माँ से कहा, टेक दिस $1 मदर, आप ये $1 रखें. एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न. आप ये $1 लें और मैं रोज आपको $1 दूंगा जो भी मैं कमाऊंगा उसमें से. एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस. और उसने अपना वादा हमेशा निभाया. ये एडिसन का पहला वादा था जो उसने अपनी माँ से किया था और उसे सदैव पूरा किया. A year or two later, Edison decided to produce his own newspaper. इस नौकरी के 1 या 2 साल बाद, जब से नौकरी शुरू करी उसके 1 या 2 साल बाद उसके मन में आया कि क्यों ना अपना ही न्यूज़पेपर शुरू किया जाए. He bought an old printing press and set up it in his railway wagon. उसने एक पुरानी छपाई की मशीन खरीद ली और रेलवे के वैगन मीन्स रेलवे का डिब्बा, उस डिब्बे में अपने जो मशीन है वो लगा ली छापने की. He edited and printed his paper, sold a number of copies and made more money. वो अपने अखबार छापता, उसका संपादन करता. संपादन का मतलब होता है जो आप न्यूज छाप रहे हैं या कहानी लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जो भी संपादक होता है उसका काम होता है किसी भी चीज में से गलत हटा देना और सही को छांट के सही तरीके से उस चीज को सही रूप दे देना, चाहे वो कहानी है चाहे समाचार है कोई भी चीज. तो वो उसे छापता था
और उसे बेचता था और उससे और ज़्यादा पैसा कमाता था। With the money he got, he set up a small laboratory in his railway wagon. और धीरे धीरे जो उसे पैसा मिला उसने एक छोटी सी लेबोरेटरी, छोटी सी प्रयोगशाला अपने उस डिब्बे में ही बना ली। When he was 15, he met with an accident that affected his career. अब जब वो 15 साल का हुआ तभी उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ, एक दुर्घटना हुई और जिसने उसके भविष्य को प्रभावित किया। यानी 3 साल बाद, जब उसने नौकरी शुरू की थी रेलवे में, उसके 3 साल बाद, while he was doing an experiment in his laboratory, the train turned round a corner. एक दिन जब वो अपनी लेबोरेटरी में, उस प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था रेल में, तभी वो रेल एक कोने से मुड़ी, उसने एक मोड़ लिया। There was a sudden jolt and a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage and it caught fire. हल्का झटका जो लगा, उस झटके से फॉस्फोरस का एक टुकड़ा उसकी मेज से डिब्बे के फर्श पर गिर गया और उसमें आग लग गई। फॉस्फोरस की ये विशेषता होती है, ये केमिकल होता है कि वो हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है। ये एक फॉस्फोरस की विशेषता होती है। Before he could put it out, the newspaper had caught fire. और इससे पहले कि वो उस आग को बाहर फेंके या उसे उठा के बाहर फेंके, उससे पहले, क्योंकि वहाँ कागज बिखरे हुए थे, अखबार बिखरे हुए थे, आग अखबारों में लग गई और फैल गई। The fire spread and Edison shouted for help. आग फैली और एडिसन मदद के लिए चिल्लाया। The guard came in and together they were able to put out the fire. जो गार्ड था ट्रेन का, वो अंदर आया और उन दोनों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन। लेकिन इस घटना के बाद ही एडिसन की जो रेलवे में नौकरी थी वो खत्म हो गई। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, और अगले ही स्टेशन पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया, हटा दिया गया रेलवे से। The next 5 years, Edison took up jobs in different cities. अगले 5 साल तक एडिसन अलग अलग शहरों में नौकरी करता रहा। He made good use of his libraries and met experts in factories and workshops. उसने लाइब्रेरियों का बहुत अच्छा उपयोग किया, शहरों में जो लाइब्रेरी होती है, और जो एक्सपर्ट होते हैं किसी भी काम के, जो विशेषज्ञ होते हैं, उनसे मिलने के लिए फैक्ट्रियों में गया, कार्यशालाओं में गया और हर चीज का अनुभव प्राप्त किया। He asked them questions, learned a lot from them and worked harder at his experiments. वो जहाँ फैक्ट्री में जाता, किसी वर्कशॉप में जाता, वहाँ उन लोगों से जो वहाँ काम करते थे उनसे सवाल करता, उसके जो उत्तर मिलते उनसे बहुत कुछ सीखता और उसके बाद बहुत मेहनत अपने प्रयोगों में करता। During this period he was out of a job for a short time and was staying with a friend. और जब वो बेरोजगार था, जब उसके पास कोई काम नहीं था, उस समय वह कुछ थोड़े समय के लिए अपने एक मित्र के साथ रह रहा था। The young man was working in a company there, जो वहाँ किसी कंपनी में काम करता था। In that company they had an important machine. उस कंपनी में कोई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली। हुआ क्या, एक दिन वो मशीन अचानक बंद हो गई। एडिसन वाज देयर एट अ टाइम। उस समय एडिसन वहीं पे था। ही हैड ए लुक एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम। अब एडिसन ने उस मशीन को देखा और बहुत थोड़े समय में वो ठीक कर दी। The manager of the company liked Edison and gave him a good job. इस बात से जो उस कंपनी का मैनेजर था, जो प्रबंधक था, वो बहुत खुश हुआ और एडिसन को वहीं पे नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी। वहां से जो पैसे मिले, जो तनख्वाह मिली, उससे एडिसन ने अपने सारे कर्जे चुका दिए जो खाली टाइम में लिए थे उसने, और अपनी जो लेबोरेटरी थी, जो प्रयोगशाला थी, उसमें और सुधार
कर लिया। द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। आने वाले 6 सालों तक एडिसन ने आविष्कारों की लाइन लगा दी, एक के बाद एक आविष्कार होते गए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी। एक आविष्कार के बाद दूसरा आता गया और इन आविष्कारों से एडिसन को पैसा भी मिलता गया और प्रसिद्धि भी मिलती गई। In 1877, he was working on a machine that could reproduce the human voice. 1877 में वो एक ऐसी मशीन पर काम कर रहा था जो मनुष्य की आवाज़ को दोबारा सुनवा सके। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रामोफोन के बारे में, वही है ये चीज़। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन। और अगले साल एक ऐसी मशीन एडिसन ने बना दी। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ। वो जो बोलने वाली मशीन एडिसन ने आविष्कार जिसका किया था, जो बनाई थी, उसे अब हम ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन द वाशिंगटन। उसी वर्ष एडिसन को वाशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में बुलाया गया। दैट इज द नेम ऑफ हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स। ये जो व्हाइट हाउस है, ये उस जगह का नाम है जहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। और एडिसन वहां अपने इस ग्रामोफोन को लेकर, नई मशीन को लेकर राष्ट्रपति महोदय को दिखाने के लिए गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। और इस मशीन ने एडिसन को पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस। अब वो एक सफल और संपन्न व्यक्ति था। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड एनकरेजमेंट। और ये जो भी कुछ हुआ था, ये जो भी कुछ प्रोग्रेस उसने की थी, वो सब अपनी माँ के प्रोत्साहन और उनकी सहायता से प्राप्त की थी। एंड डू हिज ऑन हार्ड वर्क। और इसके साथ साथ अपनी कड़ी मेहनत से उसने सफलता प्राप्त की थी। इन मार्च 1878 ही बिगन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैंप। मार्च 1878 में एडिसन ने विद्युत बल्ब पर काम करना शुरू कर दिया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। उस जमाने में लोग रोशनी के लिए मोमबत्तियां और तेल के लैंप जलाने पड़ते थे लोगों को रोशनी प्राप्त करने के लिए। एडिसन प्रोमाइज्ड टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। और यहाँ एडिसन ने दूसरा वादा किया। आप लोग ध्यान दें, पहला वादा एडिसन ने किया था अपनी माँ से कि मैं जो भी कमाऊंगा उसमें से $1 आपको रोज रात को दूंगा। अब एडिसन ने दूसरा वादा लोगों से किया है कि मैं 2 साल में आपको इलेक्ट्रिक बल्ब दे दूंगा, यानी 2 साल के अंदर अंदर आपको रोशनी बिजली की मिल जाएगी। When he said this, all the scientists laughed at him। और जब उन्होंने उस मीटिंग में ये बात कही तो जितने वैज्ञानिक वहां पर थे वो सब हंस पड़े। क्यों? क्योंकि उन्हें ये विश्वास ही नहीं था कि ऐसा बल्ब हो भी सकता है कोई। They said that it was impossible। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल असंभव बात है। But Edison was not worried at all। लेकिन एडिसन ने किसी की परवाह नहीं की। He worked harder and harder। वो बहुत कड़ी मेहनत करते चले गए। He performed 1000 experiments but all of them failed। उन्होंने 1000 प्रयोग किए और वो सारे असफल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप। लेकिन इतना होने के बाद भी एडिसन ने आशा नहीं छोड़ी, वो नाउम्मीद नहीं हुए। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, ही सेड टू हिमसेल्फ। उन्होंने अपने आप से फिर कहा कि मुझे लोगों से किया हुआ वादा पूरा करना है। एंड वर्क हार्डर स्टिल। और बहुत मेहनत और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी।
ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, अब वो समय के विपरीत दौड़ रहे थे। रेसिंग अगेंस्ट टाइम मीन्स समय कम होता जा रहा था और उनका काम बढ़ता चला जा रहा था। काम ज़्यादा था, समय लगातार कम होता जा रहा था, इसलिए वो समय से विपरीत दौड़ रहे थे। At last he succeeded in making an electric bulb after nearly 1200 experiments. और आखिर में 1200 प्रयोग करने के बाद वो विद्युत बल्ब ढूंढने में सफल हो गई। यानी लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें इलेक्ट्रिक बल्ब की जानकारी हो गई। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 he and his workers put up electric lights at his laboratory. और नई साल के दिन 1880 की पहली जनवरी यानी फर्स्ट डे ऑफ 1880, एडिसन और उसके जो सहयोगी थे उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में विद्युत बल्ब से रोशनी कर दी। People from all over America came to see that grand sight. Grand sight means प्रमुख स्थान। पूरे अमेरिका से लोग उस प्रयोगशाला को देखने आए कि यहाँ विद्युत से रोशनी की जा रही है, विद्युत बल्ब जला के रोशनी की जा रही है, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार था। On 4th September 1882, for the first time, New York shone in the brightness of electric lights. और 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क शहर बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। ये थी खोज एडिसन की और उन्होंने अपना दूसरा वादा भी पूरा किया था। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध में एडिसन ने अपने देश की बहुत सेवा की थी। He made 40 wartime inventions and was awarded a medal for his service. उन्होंने 40 ऐसे आविष्कार किए थे जो युद्ध में काम आने वाले थे, युद्ध के लिए उपयोगी थे और इसके लिए उन्हें मेडल दिए गए थे, पदक दिए गए थे। In 1929, the silver jubilee of invention of electric bulb was celebrated in a grand manner. 1929 में इलेक्ट्रिक बल्ब की और रजत जयंती बड़े स्तर पर मनाई जा रही थी। ग्रैंड मैनर में बड़े स्तर पर। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन। और उस दिन यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति ने उन्हें बुलाया और उनका सम्मान किया था। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल। एडिसन राष्ट्रपति महोदय का धन्यवाद करने के लिए उठे लेकिन अचानक बीमार पड़ गए। His illness became worse and he died on Sunday morning. उनकी बीमारी लगातार बढ़ती चली गई और रविवार की सुबह उनकी मृत्यु हो गई। It was 18th October 1931. ये जो तारीख थी ये थी 18 अक्टूबर 1931। Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness. इस तरह एक ऐसे महान व्यक्तित्व का अंत हो गया, ऐसे व्यक्ति की जिंदगी खत्म हो गई जिन्होंने मनुष्य के जीवन को रोशनी से और खुशियों से भर दिया था। He said once, उन्होंने एक बार कहा था, I shall never invent anything which will destroy life. मैं कभी भी किसी ऐसी चीज का आविष्कार नहीं करूंगा जो मनुष्य के जीवन को नष्ट करे। I want to make people happy. मैं मनुष्य के जीवन को प्रसन्न बनाना चाहता हूँ, सुखी बनाना चाहता हूँ। He also said, और उन्होंने ये भी कहा था, The world has been in darkness too long. I would like to give to the world more laughter and more light. कि ये जो विश्व है, ये जो संसार है, ये बहुत समय से अंधेरे में चला आ रहा है और मैं इस संसार को रोशनी भी दूंगा और खुशियां भी दूंगा, हंसी भी दूंगा।
ही केप्ट हिज वर्ड्स, और उन्होंने अपने ये वादे पूरे किए। हिज ग्रामोफोन हैज ब्रॉट अस मोर लाफर एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज गिवन अस मोर लाइट। उनका जो ग्रामोफोन है उससे हम बहुत खुशियाँ प्राप्त करते हैं, अपने मनपसंद गाने सुनते हैं, अपनी मनपसंद बातें सुनते हैं, और उनका जो विद्युत बल्ब है उससे हमें बहुत रोशनी मिलती है। अंधेरा तो अब रह ही नहीं जाता है कहीं भी, जब लाइट जल जाती है, जहाँ भी लाइट पहुँच जाती है वहाँ अंधेरा नहीं रहता है। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन। आज भी हमारे देश को और पूरे संसार को एडिसन जैसे लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल। हर लड़के को, हर लड़की को उनके महान उदाहरण का सबक सीखना चाहिए और उन्हीं के रास्ते पर चलना चाहिए। तो ये हमारा पार्ट था सप्लीमेंट्री का, जो पूरा हो चुका है। आशा है आपको समझ आया होगा। नहीं आया हो तो वीडियो में आप फिर से देखें और बड़े ध्यान से देखें, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।